हेलो गाइस, वेलकम टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो के। ये चार्ट है यूरो सीएडी का, मार्केट है ओटीसी का। 93% हमें दिखने को मिल रहा है। तो गाइस आज ट्राई करते हैं ओटीसी में ट्रेडिंग का। बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई आप ओटीसी में भी कभी हमें ट्रेडिंग करके दिखाओ। वैसे मैं तो टिकटॉक पर कभी कभार दिखाता हूँ। चलो आज एक बड़ी वीडियो हो जाए ओटीसी पर ट्रेडिंग करने की और उसकी साइकोलॉजी समझने की, ठीक है ना। मार्केट न्यू हाई लगाने में फेल हो गई है और नीचे आ रही है। ये बात हमारी जहन में होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। और अगेन बायर उठी है, स्टिल अपनी पोजीशन से सेलर को एनगल्फ किया है। यहाँ पे एनगल्फिंग नहीं कह सकते इसको गाइस। एनगल्फिंग क्यों नहीं कह सकते आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने इसमें क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कि ये एनगल्फिंग क्यों नहीं है, ठीक है ना। और मार्केट अगेन अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ उठ रही है और अभी तक सेलर ने हमें हार नहीं मानी है। तो क्या हम इसको हार कंसिडर कर सकते हैं? ये जो 3 बैक टू बैक रेड की कैंडल आई है, नहीं, ठीक है ना, इसको हार कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अभी तक बायर जो है ना वो स्टिल पोजीशन से उठ रही है, तो ये मौका दे भी सकती है सेलर को हारे या नहीं भी। अगर यहाँ पर सेलर की कैंडल नहीं आएगा इस, तो फिर यहाँ पर श्योर है कि सेलर की कैंडल बनेगी जहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी। तो करंटली देखते हैं मार्केट अगेन बैक टू बैक बायर की कैंडल दिखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेफ्ट साइड पर देखकर लेवल को और ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर सेलर ने भी एनगल्फ किया था एक मोमेंटम में और उसके बाद भी कंटिन्यूएशन दिया था, ठीक है ना। और अभी एक गैप के लेवल से सेलर अगेन रिजेक्ट हो रही है। बहुत बड़ा गैप अप किया था यहाँ पर सेलर ने, ये इस जगह पे, ठीक है ना। और उसके से ही रिजेक्शन मिल रही है करंट फॉर्मिंग कैंडल को, ठीक है ना। और सेलर अगेन कर रहे हैं एनगल्फ एक स्ट्रांग अप मोमेंटम में। तो देख लेते कि क्या सेलर एनगल्फ करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक लेवल है यहाँ पर, ठीक है ना, एग्जैक्टली उधर से ही रिजेक्शन है। यहाँ पर गैप का लेवल है गाइस, क्योंकि इस ग्रीन वाली कैंडल ने भी गैप डाउन किया है और नीचे वाली ग्रीन कैंडल ने भी गैप डाउन किया था। मतलब बायर कैसे जा रहे हैं ऊपर। इस गैप डाउन का मतलब क्या है कि बायर जोर लगाकर ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब सेलर को यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने नहीं दे रहे थे, पावर दिखाकर ही जा रहे थे ऊपर। गैप डाउन कर करके लेवल ब्रेक कर कर ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं बायर। और अभी सेलर एंटर कर चुके हैं एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल से। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? लेफ्ट साइड पर गैप्स के लेवल में मैंने ये आप लोगों को सिखाया हुआ है। अगर आप लोग उन्हें वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके उस क्लास की वीडियो देख ले, ठीक है ना। क्लास 5 की वीडियो है गैप्स के बारे में, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में भी होगी, चैनल विजिट कर ले। भी देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें ट्रेड करने की या नहीं, क्योंकि ऊपर से अगेन इनसाइड बार हमें देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल से सेलर आ गए हैं और बायर अगेन हमें ऊपर जाने का कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। लेकिन मार्केट ओटीसी का है और कंटिन्यूएशन, और इस बार गैप डाउन स्टिल हुआ है। तो यहाँ पर गाइस बायर को क्या ज़रूरत थी गैप डाउन करने की, क्योंकि ऊपर तो प्रीवियस कैंडल में कोई भी रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। तो दैट्स मीन कि ये वाला गैप डाउन भी सेलर ने किया है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। अगर रिजेक्शन होती और ये गैप डाउन होता तो फिर हम समझ लेते कि भाई यहाँ से क्या हो गया है कि भाई ये वाला गैप डाउन जो था ये फिर बायर ने किया होगा अगर प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शन होती। और अभी अगेन सेलर स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, हमें कंटिन्यूएशन नीचे जाने का दे रहे हैं। अब मैं कंटिन्यूएशन क्यों बोल रहा हूँ इसके हमें नीचे जाने का मिल रहा है, क्योंकि भाई सेलर एक्चुअली में एंटर कर चुके हैं एक रेजिस्टेंस लेवल से, गैप्स के लेवल से, ठीक है ना, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। और उधर से एंटर करके इतनी स्ट्रांगली कैंडल बनाई है ये वाली, और अगेन बायर आए हैं, गैप डाउन किया है इस वाली कैंडल ने एक रेजिस्टेंस लेवल पर, और अभी कैंडल ने क्लोजिंग की है एक सपोर्ट लेवल पर। तो क्या ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है? यस गाइस, ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन से आए हैं तो वो ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और पहले से अभी मोमेंटम डाउन का हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बायर ऑलमोस्ट 3 दफ़ा फेल हो चुके हैं इसके ऊपर न्यू हाई लगाने में। 3 दफ़ा कैसे? यहाँ से मोमेंटम आया, ठीक है ना, मोमेंटम आया यहाँ तक आया, प्रीवियस
लोअर हायर लो तक, और वहां से बायर उठे, अगेन सेलर ने एंटर कर दिया। दैट्स मीन कि फिर से सेलर बायर की फेलियर हो गई। समझ रहे हो? तो अभी देख लेते हैं मैंने इस कैंडल पर ट्रेड क्यों नहीं की, क्योंकि फिर सपोर्ट पर रुकी थी, तो मीन थोड़ी सी अच्छी कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने अवॉइड किया ट्रेड को। ठीक है ना? और अभी जाके बायर ऊपर की तरफ हमें इंडिकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन गाइस ये वाली कैंडल जस्ट एक ट्रैप है कि भाई आप लोग बायर की ट्रेड कर दो। एनगल्पिंग भी हमें दिखाई जा रही है, क्योंकि ऐसा मार्केट ओटीसी में देखने को मिलता है, हमें एनगल्पिंग भी देखने को मिली है। और यहाँ से मोस्टली लोगों ने इस पर ट्रेड भी की होगी, इस वाली एनगल्पिंग लेवल पर अप डायरेक्शन की, इस वाली एनगल्फिंग पर अप डायरेक्शन की। और जिसने नहीं की है वो इस जगह से अभी रिजेक्शन दिखा रहे हैं से कि भाई मुझ पर ट्रेड करो ये वाली कैंडल, लेकिन नहीं भाई, ये वाली कैंडल सेलर की बनेगी, क्योंकि इस 3 कैंडल की स्टोरी हमें यही बता रही है कि भाई मार्केट को जाना नीचे है। समझ रहे हो? क्यों नीचे है? क्योंकि ये वाली कंटिन्यूएशन की कैंडल बनी, ऊपर जाने की कोई भी रिजेक्शन नहीं था। गैप डाउन हुआ तो मतलब यहाँ पर गैप डाउन तो सेलर ने किया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं था। तो दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल जब बनी तो इसने हमें बता दिया कि भाई सेलर को जाना नीचे है। सपोर्ट पर क्लोज हुई, बायर आए, बायर ने एक ट्रैप बनाया है एनगल्पिंग का कि भाई मुझ पर ट्रेड करो अप डायरेक्शन की। इस ट्रैप पर लोग फंसे होंगे अभी बाय के साथ जाने के लिए, लेकिन हमने सेल की ट्रेड कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ से अभी बायर आने वाले नहीं हैं। और स्टिल कैंडल एनगल्पिंग की लेवल के ऊपर भी है, और एक रेजिस्टेंस सॉरी अभी देखते हैं कि ओके, एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही स्टिल कैंडल ने गैप अप किया है, हल्का सा गैप अप है ये वाला। समझ रहे हो? ये वाला एक गैप अप हल्का सा है, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। दैट्स मीन के रेजिस्टेंस लेवल को ही वो लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे कि प्रीवियस कैंडल एक रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज हो चुकी है, तो वहां से सेलर जा सकते हैं नीचे, लेकिन वेट करते हैं अभी। ठीक है ना? तो अभी मैं क्यों ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि स्टिल यहाँ पर तो हमें सेलर ने कंटिन्यूएशन नीचे जाने का दिया, तो फिर वो इतनी वीक क्यों बने हैं? प्लस ये एनगल्पिंग अभी वेलेट कर रहे हैं बायर। ठीक है ना? एक एक कैंडल स्टोरी को बदल देती है, मार्केट में अभी न्यू हाई लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है ना? बायर की शिफ्टिंग भी अभी नज़र आ रही है हमें, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हो चुकी है बायर की, और अभी स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। एग्जैक्टली उधर ही क्लोजिंग की है, मुझे नीचे से एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए। ओके, यही से करते हैं ट्रेड गाइस, फिर पता नहीं नीचे आएगी कैंडल भी नहीं, अभी तो आ रही है। लेकिन मैंने इस कैंडल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों कर दी गाइस? क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, जो कि बायर को कोई ज़रूरत नहीं थी गैप डाउन का, सॉरी सेलर को, क्योंकि वो स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज कर चुके थे, सेलर उधर से ही एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला गैप डाउन गाइस इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ही हुआ है, जहाँ पर अभी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लेवल पर, जहाँ पर ये वाला लेवल है, उसको ब्रेक करने के लिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। लेकिन यहाँ पर हाई लग चुका था, तो उस बेस पे हमें ट्रेड तो खैर नहीं लगानी चाहिए थी। छोड़ो, अभी गैप डाउन पर हमने ट्रेड किए कि भाई ऊपर लेवल ब्रेक होगा, तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि स्टोरी यही बोल रही है कि अभी ऊपर लेवल बायर ब्रेक करेंगे। क्योंकि अगर सेलर को आना था तो वो अपने लेवल से ही आते। ठीक है ना? खैर हमारी ट्रेड तो लॉस हो गई इस बेस पर कि भाई हमने ट्रेड एक गलत जगह पर प्लेस की, क्योंकि कैंडल अगर थोड़ा नीचे और आती, एक सपोर्ट पर हमारी ट्रेड होती, जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ नीचे है, एक ये वाली जगह है, सॉरी, अगर इस जगह पर होती तो फिर डेफिनेटली विन होती। और मैंने बताया भी है कि ऐसी जब गैप डाउन नज़र आ जाए तो फिर उस पर ट्रेड कैसे करेंगे एक सपोर्ट पर। तो खैर हमने तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया और जल्दबाजी में ट्रेड कर दी, जो कि लॉस हो गई। कोई बात नहीं भाई, मार्केट में लॉस देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर गैप अप हुआ है, अभी ये ओटीसी में बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। इस वाली कैंडल ने भी गैप अप किया है, क्योंकि क्लोजिंग इधर है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उससे ऊपर है। लेकिन इसका रीज़न अभी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बायर बैठे हैं, उस लेवल को ब्रेक करने के लिए हुआ है। तो देख लेते हैं कि क्या सेलर कामयाब होते हैं या फेल हो जाते हैं। ओके, सेलर हो गए हैं गाइस फेल। इवन कि आप लोग लास्ट सेकंड में भी फोकस करना। मैं यहाँ से 2 ट्रेड बाय की डायरेक्शन की ओपन करता हूँ, क्योंकि भाई ये वाली कैंडल अभी चाहे जो भी कर ले, इसको बनना ग्रीन ही है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भाई ये वाली कैंडल आप लास्ट सेकंड में फोकस करना, यहाँ तक वो ज़बरदस्ती सेलर लेकर आए, मतलब बहुत स्लो मोमेंट के साथ आई है। स्लो मोमेंट का मतलब क्या है कि भाई सेलर
इतने स्ट्रांग है नहीं कि वो तेजी से नीचे जा सके, ठीक है ना। उस बेस पर मैंने ट्रेड की, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट के ऊपर उसको उसकी क्लोजिंग हुई है। इवन रिजेक्शन तो है नहीं, लेकिन मोमेंटम बहुत स्लो था, प्लस टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई सेलर। और उसी स्लो मोमेंटम की वजह से मुझे पता चला कि भाई यहाँ से अभी बायर ही आने वाले हैं, सेलर का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर आने का, ठीक है ना। और इसके बाद वाली कैंडल पर अभी फोकस करेंगे, क्योंकि कैंडल रिएक्शन की बेस्ट ट्रेड होगी इसके बाद। होप हमारी ट्रेड विन हो जाए। भाई क्या कर रहे हो। नेक्स्ट भी मैं अप डायरेक्शन की ही ट्रेड करूंगा, लेकिन अभी यार फिर से एक ट्रेड लॉस करवाई है। खैर कोई बात नहीं, दो ट्रेड लगाई है, लेकिन स्टिल एक कहाँ पर लगाई है आप लोग देख सकते हो। और बाई मार्केट OTC। अब मैंने इस पर बाई डायरेक्शन की क्यों ट्रेड कर ली, क्योंकि यहाँ से अगेन हमें बायर ने ऊपर जाने का कंटिन्यूएशन दिया है एक सपोर्ट लेवल से। तो भाई ये वाली कैंडल चाहे जो भी कर ले, इसको बनना अभी ग्रीन ही है। अभी तो ये रिजेक्शन ले रही है एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से, लेकिन ये रेड नहीं बन सकती गाइस। अब इसको बनना अभी ग्रीन ही है। बेशक यहाँ से सेलर अपनी पोजीशन से एंटर की है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई सेलर नीचे ही जाएंगे, क्योंकि सेलर की डेथ हमें पहली प्रीवियस कैंडल में ऑलरेडी नज़र आ चुकी है। इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल की मोमेंटम में सेलर की डेथ ऑलरेडी हमें पता थी, प्लस सपोर्ट पर रुक गई कैंडल, अगेन कंटिन्यूएशन दिया ऊपर जाने का। तो ये वाली कैंडल भाई श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को रीजन समझ में आ रहा होगा। अभी देख लेते हैं, अभी बायर की कैंडल ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन वो स्टिल एक SNR लेवल में है। SNR लेवल कौन सा है, गैप अप का लेवल जो सेलर कैंडल ने किया है यहाँ पर, ठीक है ना, उस पर है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड जो हमारी पहली लॉस हुई थी, वो ट्रेड भी हमारी कहाँ पर ट्रेड एंट्री की थी, क्योंकि मैंने ये गैप के लेवल में समझाया कि जब ऐसा गैप डाउन हो तो हमारी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए। तो खैर हमने तो उस चीज़ को फॉलो नहीं किया कि हमने सपोर्ट पर ट्रेड ली। तो देखते हैं अभी क्या ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई। इस वाली लेवल के हिसाब से हमें कंटिन्यूएशन मिला था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक किया था लेवल, लेकिन इसकी जगह पर क्लोज की थी, तो उस बेस पे मैंने ट्रेड नहीं की। और अगेन ओके, क्या ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है, स्टिल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है। तो दैट्स मीन कि यहाँ से अभी मैं अगेन बाय डायरेक्शन की ट्रेड करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। दैट्स मीन कि हमें कंटिन्यूएशन मिली है ऊपर जाने का, स्टिल एक गैप बचा है, यहाँ पर कैंडल बन सकती है। और कैंडल पहले नीचे आई है, दैट्स मीन कि नीचे आई है तो वो बायर ही लेकर जाएगी। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, शिफ्टिंग नज़र आ रही है मुझे बायर की कुछ इस तरह से, ठीक है ना। वीक टू वीक आप लगाओगे तो बायर की शिफ्टिंग ऊपर की तरफ जा रही है। आई होप गाइज आप लोग, और एक और पैटर्न भी है, ये वाला पैटर्न भी अभी बन चुका है इन तीन कैंडल को मिला के, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। उसने कंटिन्यूएशन भी हमें इस वाली कैंडल ने दी है। दैट्स मीन कि करंट फॉर्मिंग कैंडल 3 से 4 कंफर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ये वाली कैंडल अभी गाइज ग्रीन बनेगी, लेट्स सी। लास्ट के कुछ ही सेकंड बचे हैं, बस गैप अप और गैप डाउन ना हो। ओके, अभी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि कंटिन्यूएशन देने के बावजूद बायर का इतना वीक आना, इट्स फेलियर। समझ रहे हो, ये फेलियर है, क्योंकि स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और सेलर के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से बायर अगेन 2-3 कंफर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ उठी है। एक तो यहाँ पर एनगल्पिंग भी कर दी, उसको वैलिड भी कर दिया, ठीक है ना, और उसके बाद कंटिन्यूएशन भी दे दिया। अगेन यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी बना दिया और उसका भी कंटिन्यूएशन दे दिया ऊपर जाने का। तो दैट्स मीन कि ये वाला लेवल अभी ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आपको पता हो कि नीचे अभी बेशक यहाँ पर इस जगह पर जो बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हैं, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिल रही है, जहाँ पर मोस्टली जो है ना 5 से 6 दफ़ा सेलर की कैंडल और बाहर की कैंडल में रिजेक्शन है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ये ब्रेक होगा। अब नीचे से स्टोरी क्या बोल रही है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है, तो हो सकता है भाई, फिर ट्रेड ना करो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी मार्केट में न्यू हाई लग चुका है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लेना, खैर है कोई बात नहीं, वेट करते हैं भाई। आई होप गाइज आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा आज OTC मार्केट में भी ट्रेडिंग करने का। तो थोड़ी सी वेट करने के बावजूद थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे, दोबारा से बता रहा हूँ, समझो स्टोरी को कि बायर कैसे उठ रही है।
यहाँ पर सेलर आए, अपनी पोजीशन से एंटर की, पोजीशन कौन सी थी, ये वाला गैप का लेवल था, ठीक है ना। बायर आए, कोई भी वीक नहीं था, मतलब कंटिन्यूएशन तो ऊपर जाने का दिया, लेकिन फिर इस वाली कैंडल ने गैप डाउन क्यों किया, तो गैप डाउन मतलब वो रेजिस्टेंस पर किया, नीचे आए, ठीक है ना। इस वाली कैंडल ने ट्रैप किया लोगों को कि भाई मुझ पर ट्रेड कर दो, अगेन हमने इनगल्पिंग की है ऊपर जाने का और मुझ पर ट्रेड कर दो, लेकिन यहाँ पर सेलर एक एसएनआर लेवल से आए थे, वो बात हमारी जहन में थी, तो हमने इस वाली छोटी सी रेड कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर दी, क्योंकि यहाँ से स्टोरी डाउन की बन रही थी, ठीक है ना। अब इस वाली कैंडल के बनने के बाद जो कि इनगल्फिंग की लेवल की ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो अगेन इस वाली बायर की कैंडल ने बता दिया कि भाई यहाँ से अगेन बायर की जो है ना वो क्या बोलते हैं स्टोरी बन रही है, और कंटिन्यूएशन ऊपर जाने का दिया, ठीक है ना। और हमने ट्रेड कौन सी कैंडल पर कर दी, हमने कैंडल इस वाली कैंडल पर ट्रेड कर दी, जो कि हमारे लॉस हो गई, क्योंकि इस कैंडल पर ट्रेड कहाँ करनी चाहिए थी वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। एक सपोर्ट पर करनी चाहिए थी और वो आई भी थी सपोर्ट पर, लेकिन हमने जल्दी करके ट्रेड इधर कहीं प्लेस कर दी, ठीक है ना, वो लॉस हो गई उस बेस पे। फिर ये वाली रेड कैंडल कैसी आई, ये वाली रेड कैंडल, ये बार रेड कैंडल आई, आप लोग इस पर फोकस करना, बहुत ही यहाँ पर कोई रिजेक्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर सेलर की मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, मतलब इवन के बायर नीचे होने के बावजूद भी सेलर का इतना स्लो मोमेंटम देना ये एक वीकनेस है, तो हमने इस वाली डूजी कैंडल पर ट्रेड कर दी, ठीक है ना। उसके बाद इस वाली ग्रीन कैंडल पर भी हमने ट्रेड किस बेस पर की, क्योंकि भाई यहाँ से अगेन हमें क्या मिला, कंटिन्यूएशन ऊपर जाने का मिला इसी सपोर्ट लेवल से, ठीक है ना, हाई लगाने का कंटिन्यूएशन हमें मिला, तो इस पर हमने ट्रेड कर दी, इस पर वेट किया, क्योंकि ये वाला लेवल स्टिल एक मतलब एक लेवल की ऑलमोस्ट नीचे ही था और एक गैप का लेवल था यहाँ पर ओवरलैप का, तो इस वाली ग्रीन कैंडल पर हमने वेट किया, जब ये वाला मॉर्निंग स्टार बना, कंटिन्यूएशन उसी ग्रीन कैंडल ने दी, तो इस पर हमने ट्रेड कर दी अप डायरेक्शन की, क्योंकि स्टिल एक गैप बचा था और वो फिल करना था, नीचे से स्टोरी क्या बोल रही थी कि बायर ऊपर जा रहे हैं, और जैसे अभी हमें दिख रहा है कि बायर ने न्यू हाई लगाया है और अभी जाके हमें सेलर की कैंडल नज़र आ रही है, तो देख लेते हैं भाई कि सेलर की कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है, उस बेस पर हम ट्रेडिंग करेंगे। सेलर की कैंडल एग्जैक्टली प्रीवियस हायर हायर से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब रिजेक्शन ले रही है, अभी जाना भी शुरू किया, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं अभी क्या हुआ है कि भाई सेलर ने बायर को एनगल्फ किया है, टॉप पर दिख रहा है आप लोगों को ये वाला एनगल्फिंग, ये भी एक्वेलेंट एनगल्फिंग है गाइस, क्योंकि इसकी 50% से ऑलमोस्ट ये कैंडल नीचे है, ठीक है ना। तो इसको एनगल्फ किया है, अभी जहाँ पर मेरा लाइन है देख लेते हैं कि क्या उस लेवल की आने वाली कैंडल उस लेवल की ऊपर क्लोज करती है या नीचे। लेट्स सी गाइस, ये मैंने अभी क्लास में आप लोगों को भी सिखाया है, अगर ये कैंडल इसकी ऊपर क्लोजिंग कर दे तो फिर हम भी नेक्स्ट बायर की साथ जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर बायर अभी अगेन हमें एक तो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं ऊपर जाने का, प्लस फिर वो फाइट भी जीत जाएंगे सेलर से, जो कि अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि फाइट हो रही है सेलर के साथ बायर की, देख रहे हो। सेलर की पूरी कोशिश जारी है कि वो उसको बायर को इस लेवल के नीचे रखे, ठीक है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर शिफ्टिंग नज़र आ रही है, तो मैं सेलर के साथ ट्रेड नहीं करूँगा, इवन के मुझे एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पर बेशक सेलर ने उसकी क्लोजिंग नीचे कराई है, लेकिन मुझे एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है, जिस बेस पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर रहा, और अभी मार्केट भी बोल रहा है कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर दो। ये वाली विक की शिफ्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से एक विक की शिफ्टिंग हो रही है बायर की, ठीक है ना, मतलब बायर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अगेन से। तो देख लेते हैं भाई इस कैंडल की बात। वैसे तो ये करंट फॉर्मिंग कैंडल जो है ना सेलर के साथ हमें जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दे रही है, क्योंकि वो लेवल रिट्रेस किया है एनगल्फिंग की लेवल, और कैंडल भी उसके नीचे है, ठीक है ना। तो मतलब सेलर की कैंडल बन सकती है, लेकिन मैं सेलर के साथ ट्रेड शिफ्टिंग की वजह से नहीं कर रहा, प्लस मोमेंटम अप का है, ठीक है ना, उस बेस पर मैं नहीं कर रहा सेलर के साथ ट्रेड। आई होप गाइज आप लोगों को रीज़न समझ में आ रहा होगा। अब ये वाली चीज़ मैंने क्लास में सिखाई थी कि भाई जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे, और ऐसे आप लोग देख रहे हो कि एग्जैक्टली उसी लेवल की नीचे ही रखा है किसने। एक मिनट, यहाँ से मैं बायर की ट्रेड करूँगा, ओके ओपनिंग पर अगेन लगी है, फिर से गैप डाउन या गैप अप ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने बायर की ट्रेड क्यों की, क्योंकि भाई लेवल के नीचे तो है ये वाली जो एक मिनट इस चार्ट से ड्रा करते हैं,
ये तो इस लेवल के नीचे है, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल। तो फिर ये करंट फॉर्मिंग कैंडल गैप डाउन क्यों कर रहा है? दैट्स मीन कि ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहती है बायर। सिंपल सा रीजन था, उस बेस पे मैंने ट्रेड कर दी। अब देख लेते हैं क्या ये एक हमें ट्रैप करती है मार्केट या ऊपर जाती है। और प्लस यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है बायर का, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो देख लेते हैं, अगर हमारी ट्रेड लॉस होगी दैट्स मीन कि ये वाला गैप डाउन भी सेलर ने किया था, लेकिन ये सेलर को गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जस्ट अ ट्रैप होगा, ठीक है ना। और ऐसा हुआ भी है। ओके, तो अभी तो मैं नेक्स्ट श्योर हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए। एक मिनट मैं देख लूँ कि ये लेवल स्केप हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है। तो यहाँ से मैं 2 ट्रेड लगाना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई अभी लेवल स्केप किया है सेलर ने, सिंपल सा हमें बता दिया है। यहाँ पर देखो, ये वाला लेवल स्केप किया गया है, ठीक है ना, सपोर्ट लेवल स्केप किया है सेलर ने, सिंपल सी रीज़न था। ऊपर से एनगल्पिंग हो गई, उसको वैलिड भी किया इस वाली रेड कैंडल ने जिस पर हम ट्रैप हो गए थे। ओके, इस पर हमने बायर की ट्रेड कर दी एनगल्पिंग करने। मतलब एनगल्पिंग क्या होता है, एनगल्पिंग का की लेवल, ये वाला लेवल क्या होता है, ये वाला, ये जस्ट एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड एसएनआर का काम करता है, कभी सपोर्ट का कभी रेजिस्टेंस का। तो इस वाली कैंडल ने गैप डाउन किया उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना। कैंडल पहले ऊपर गई, ऊपर से रिजेक्शन हुई, तो बस उसी टाइम मुझे पता चला कि भाई अभी ये ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, यही इस पर हमारी ट्रेड लॉस हो गई। और इस वाली कैंडल ने किया बहुत बड़ा गैप डाउन, जो कि बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, एक एबनॉर्मल, जो कि ज़्यादातर लोग इसको एबनॉर्मल भी समझे होंगे और वो अप डायरेक्शन की ट्रेड भी की होगी। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक लेवल था, क्योंकि ये वाला लेवल था और सेलर ने वो स्केप कर रहे थे और वो किया, ठीक है ना। दैट्स मीन कि सेलर ने बता दिया कि ये वाली एनगल्पिंग हमने वैलिड की है, हम अभी नीचे जाना चाहते हैं। कहाँ तक? प्रीवियस लेफ्ट साइड पर जो भी सपोर्ट लेवल होगा वहाँ से अगर हमें दोबारा कंफर्मेशन मिलेगी तो वहाँ तक ही जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर एक की लेवल है मॉर्निंग स्टार का, उधर से ही रिजेक्ट हुई है और अभी भी कैंडल की पाइट उधर ही जारी है और ऊपर एक गैप छोड़कर आ रहे हैं सेलर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अभी एक और कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाने का, नीचे जाने का नहीं भाई, नीचे नहीं जाऊंगा अभी नेक्स्ट कैंडल पर, क्योंकि भाई बायर कहीं से भी उठ सकते हैं अभी, क्योंकि ऊपर भाई सेलर गैप छोड़कर आ रहे हैं और बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नज़र आ रहा है मुझे बायर का इन कैंडल्स में। तो लेफ्ट साइड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो राइट साइड पर भी सेम दिखने को मिल सकता है, इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ बायर की कैंडल दिखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर कैंडल की रिएक्शन पर फोकस करते हैं। अब जहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर लेवल है और एक लेवल ये है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स की लेवल है, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई, ये एक हायर लो भी है, इस कैंडल का हायर लो ये है, ठीक है ना। और एग्जैक्टली अभी कहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, मार्केट तो किसी भी लेवल से रिजेक्शन नहीं ले रही भाई, लेवल तक तो अभी पहुंची नहीं, इस लेवल को तो ब्रेक किया है। ओके, एग्जैक्टली उसी लेवल को, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा गैप बचा है और कैंडल में कोई भी वीक नहीं है। दैट्स मीन कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है गाइस, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये वाली कैंडल एक साइन ऑफ रिवर्सल है। ओके, देख लेते हैं भाई लोडिंग। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है गाइस, और ये वीडियो गाइस मंडे तक शायद मैं पब्लिश कर दूँ, ओटीसी की ट्रेडिंग है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए इस वीडियो में। और गाइस यूट्यूब पर सपोर्ट दिखने को नहीं मिल रहा, ना टिकटॉक पर अभी आप लोग उतना सपोर्ट दिख रहे हो, इवन के वो लोग देखते भी है जो जिसको मैं जानता हूँ, उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि वो जिसको मैं पहचानता हूँ पहले तो बहुत सपोर्ट करते थे, लाइक भी करते थे, बातें भी करते थे, क्वेश्चंस भी करते थे। आजकल वही लोग जो है ना, मतलब सीख कर ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं, यही होता है भाई, यही होता है। खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई। यहाँ पर साइन ऑफ रिवर्सल होने के बावजूद भी बायर का ना आना, दैट्स मीन कि यहाँ से बायर आने वाले नहीं है अभी, तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करता हूँ। प्लस यहाँ पर मुझे एक और कंफर्मेशन हो गई है, वो क्या है, वो ये है कि भाई यहाँ पर एनगल्फिंग का की लेवल था, उसकी भी नीचे सेलर ने क्लोजिंग कर दी, इस वाली सेलर ने, दैट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सेलर।
आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा इस लाइन को हटा देता हूँ, ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लेवल था, उस लेवल पर रेड कैंडल ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग कर दी, एक साइन ऑफ रिवर्सल था जिसमें कोई भी वीक नहीं थी। इस वाली कैंडल को रिवर्स होना चाहिए था जो कि नहीं हुई, ठीक है ना। और आ गई ये कैंडल नीचे और क्लोजिंग कर दी इस वाली, ये जो एनगल्फिंग का की लेवल है उसकी भी नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। तो दैट्स मीन कि ये एक श्योर शेयर थी, हमें मार्केट दे रही थी डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि फिर नेक्स्ट पोजीशन बायर की यहाँ है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस ट्रेड लेने का रीज़न, ठीक है ना। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, और अगर ट्रेड पसंद आ रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइज। आज हमने ओटीसी पर काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट निकाले हैं, तो बस अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइज।